सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानेंगे कि हमें परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर तो हमसे बहुत प्रेम करता है, परंतु हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। और आज हम जानेंगे कि हमें परमेश्वर से कितना प्रेम करना है। क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? मेरा सवाल यह है कि क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हाँ मेरे भाइयों बहनों, जैसा कि बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 37 पद में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारी बुद्धि से और सारे प्राण से और सारी शक्ति से प्रेम करना। और ये सबसे बड़ी आज्ञा है, सबसे उत्तम आज्ञा है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। और आज परमेश्वर का वचन हमें भी सिखाता है कि हमें परमेश्वर से सारे मन से, सारी बुद्धि से और सारे प्राण से और सारी शक्ति से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं, हम इस शिक्षा को सुनेंगे, इस विषय को जानेंगे कि हमें परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है। हम एक एक करके इन बातों को जानेंगे जो कि हम इस वचन के द्वारा हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में। तो मेरे भाइयों बहनों, आइए हम जानेंगे कि परमेश्वर से हमें कैसे प्रेम करना। सबसे पहले हम इस वचन में इस बात को देखते हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 37 पद में हम देखते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करना। सारे मन से, तो सारे मन से प्रेम करने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम देखते हैं, क्या हम सारे मन से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? हम परमेश्वर से सारे मन से प्रेम नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा मन तो संसार की बातों में रहता है। और सबसे ज़्यादा हमारा मन कहाँ रहता है? हमारा सबसे ज़्यादा मन रहता है धन के ऊपर और पैसे के ऊपर हमारा मन रहता है, जो कि हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 19 से 21 पद तक हम पढ़ेंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ती है और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी रहेगा। तो देखियो मेरे भाइयों बहनों, हम यहाँ अच्छे स्पष्ट रूप से देखते हैं कि हम लोगों का मन कहाँ रहता है, इस संसार की बातों में। और यानी कि सबसे ज़्यादा मन जो हमारा रहता है वो रहता है धन के ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ बताते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी है। और हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से सारे मन से प्रेम नहीं रखते हैं। और बाइबल क्या बता रही है कि यहाँ पे लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर से सारे मन से प्रेम रखो। और हम अधिकांश मसीह लोग हम ऐसा करते हैं कि हम धन के ऊपर ज़्यादा मन लगाते हैं और परमेश्वर के ऊपर बहुत कम मन लगाते हैं और हमारा मन बटा रहता है। हालेलुया। आपने देखा मेरे भाइयों, वचन भी बताता है कि हमारा मन ज़्यादातर धन पे लगा रहता है और इस संसार की बातों पे लगा रहता है। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर हम अपना मन धन के ऊपर लगाते हैं तो हम अपने परमेश्वर से सारे मन से प्रेम नहीं करते हैं और हम इस वचन का जो पालन हम नहीं करते हैं। और दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय का 5 पद में इस प्रकार लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना।
तो देखिए दूसरी बात हम इस वचन में देखते हैं, जो कि मत्ती 22 और 37 पद में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि सारे मन से, दूसरा हम देखते हैं सारी बुद्धि से। दूसरी बात यह है कि सारी बुद्धि से, तो सारी बुद्धि का मतलब है कि तू अपने परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा करना, अपनी समझ का सहारा यानी कि बुद्धि का सहारा ना लेना। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अधिकांश लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं और परमेश्वर से जो है हम प्रेम नहीं करते हैं। हम इन दो बातों को हम देखते हैं कि हम सारे मन से परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, यानी कि हमारा मन जो है वो संसार की बातों में रहता है, धन पे रहता है। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि हम अपनी सारी बुद्धि जो है वो और दूसरे कामों में लगाते हैं और संसार में लगाते हैं। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं कि तो अपने परमेश्वर से सारे मन और सारी बुद्धि, तो हमने बुद्धि के बारे में देखा। और नीति वचन 3 अध्याय का 5 पद में हमने यहाँ पर पढ़ा है। मैं दोबारा पढ़ूंगा कि तू अपने समझ का सहारा ना लेना। तो हम अपनी समझ लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि तू अपने सारे मन से और सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम कर। और हम तीसरी बात को देखते हैं वचन में कि सारे प्राण से, है ना। तो हम ये भी देखते हैं, सबसे पहले हमने देख लिया सारे मन से, सारी बुद्धि से, और अब हम देखते हैं सारे प्राण से। तो क्या हम अपने परमेश्वर से सारे प्राण से प्रेम रखते हैं? हालेलुया। तो हम देखते हैं अपने जीवन में कि हम अपने प्राणों को बचाने के लिए हर एक काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम अपने प्राणों को बचाने के लिए अब भरकस प्रयास करते हैं। परमेश्वर आपके प्राणों को बचा सकता है यदि हम अपने परमेश्वर से सारे मन से और सारे प्राण से प्रेम रखें और परमेश्वर को अपने मन में जगह दें, तो परमेश्वर हमारा जीवन और हमारे प्राण को बचा सकते हैं। हालेलुया। और हमारा प्राण सब और जीवन परमेश्वर के हाथ में है। तो मेरे भाइयों बहनों, हम एक और वचन को देखेंगे। तो आइए भाइयों, हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में 24 पद में हम यहाँ पर क्या देखते हैं, 25 पद में देखते हैं। हम 24 और 25 पद हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है 25 पद में, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वे उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वे उसे बचाएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, हम देखते हैं मेरे दोस्तों कि हम अपने जो प्राण बचाएंगे तो हम उसे खोएंगे। और परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि हम अपने परमेश्वर को अपने प्राण से भी, सारे प्राण से प्रेम करें। तो हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि हम अपने परमेश्वर को सारे मन से, और दूसरा देखा हमने सारी बुद्धि से, और तीसरा देखा हमने सारे प्राण से हमें अपने परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। और मेरे भाइयों बहनों, हम अपना मन, सारा मन परमेश्वर की ओर लगाना है, और संसार की वस्तुओं पर हमें मन नहीं लगाना है। हमें अपना मन ना ही अपने शरीर के ऊपर लगाना है और ना ही हालेलुया संसार की ओर लगाना है। हालेलुया। और जो अपना मन शरीर के ऊपर लगाते हैं या संसार में लगाते हैं तो वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। और आइए हम एक और वचन को देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसका 29 पद में क्या लिखा है। और यहाँ वचन में लिखा है, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। तो मेरे दोस्तों, यहाँ भी परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि हम परमेश्वर को पूरे मन से ढूंढें, पूरे मन से परमेश्वर को जानें। और आइए हम एक और वचन को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका हैं, यहाँ लिखा है, ये लोग तो होठों से मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन
मुझसे दूर रहता है। हाँ मेरे भाइयों बहनों, हम देखते हैं अधिकांश ऐसे लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर का आदर मन से नहीं सिर्फ होठों से करते हैं, होठों से नाम लेते हैं, पर परमेश्वर से बहुत दूर रहते हैं। और वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और वो कहते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, पर वचन में हमने देखा कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारी बुद्धि से और सारे प्राण से और सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर से पूरी तरीके से प्रेम करना है, संसार से प्रेम नहीं करना है, अपना मन धन के ऊपर नहीं लगाना है, अपना मन शरीर के ऊपर नहीं लगाना है, अपना मन किसी और वस्तु पे नहीं लगाना है, केवल हमें सारे मन से